सबको जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि आप सभी जो है परमेश्वर के कामों में बढ़ते जा रहे हैं। और आज मेरा विषय है कि आप किस प्रकार से आपकी प्रार्थना है और किस प्रकार से आप उसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो जो मुझे लगता है और एक कॉमन चीज़ है, कॉमन सेंस है कि आप प्रेयर ये नहीं है कि एक कोई लिस्ट है या कोई पॉइंट्स हैं जिसको आप परमेश्वर के सामने रख रहे हैं और परमेश्वर उसे पूरा कर रहा है। ये तो बिल्कुल ही नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि मेरी लाइफ की ये समस्या है, मैं जॉब में ब्लेसिंग चाहता हूँ या मुझे इन इन चीज़ों में ब्लेसिंग चाहिए, तो मैं परमेश्वर के सामने रखूँगा, बोलूँगा परमेश्वर मुझे आज ये चाहिए। मेरे दिन भर की प्रेयर जो है वो 5 मिनट की होगी और परमेश्वर के सामने जो है मैं अपनी लिस्ट को रखूँगा, परमेश्वर उसे पूरा कर देगा। प्रेयर एक तरफा बिल्कुल ही नहीं है। प्रेयर जो है वो एक कनेक्शन है, ठीक है? वो एक कनेक्शन है और परमेश्वर के साथ एक संबंध स्थापित करना है। अ, अगर मैं कुछ मांगना चाहता हूँ परमेश्वर से, तो मैं परमेश्वर से कह सकता हूँ कि परमेश्वर मुझे ये सारी चीज़ें दे दीजिए। अब ये सोचिए कि ये बोलने में मुझे कितना समय लगेगा। मुझे 1 घंटे या 2 घंटे तो नहीं लगेंगे ना, 1 घंटे या 2 घंटे तो नहीं लगेंगे या 3 घंटे तो नहीं लगेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो बहुत से प्रभु के दास वो बताते हैं, वो दावा करते हैं कि वो 8 घंटे प्रेयर में रहते हैं, 10 घंटे प्रेयर में रहते हैं। और लगभग जितने भी मैं प्रभु के दासों से मिला हूँ, 4 घंटे, 3 घंटे से 4 घंटे जो है प्रतिदिन जो है परमेश्वर के साथ बिताते हैं। उनकी सेवा भी जो है उसी के अनुसार जो है बढ़ती जाती है। अब ये सोचिए कि अगर उनको ये बोलना है परमेश्वर को कि परमेश्वर मेरी सेवा जो है बढ़े, मेरे चर्च में बहुत से लोग आए, तो ये बोलने में कितना ही उनको समय लगेगा। लेकिन प्रेयर मांगना है ही नहीं। प्रेयर संबंध स्थापित करना है, परमेश्वर से बात करना है, उसकी योजना को जानना है। और जो मुझे लगता है जिस प्रकार से मैं प्रार्थना करता हूँ, तो मैं प्रार्थना में ये तो बिल्कुल, मतलब जब शुरुआत में मैं प्रार्थना करता था तो मुझे लगता था कि ये मांगना है और मैं मांगूंगा परमेश्वर से और परमेश्वर मुझे देगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है। फिर मैं धीरे धीरे सीखते गया, मेरी प्रेयर जब बढ़ते गई तो मुझे समझ में आया कि कहीं ना कहीं ये एक संबंध स्थापित करना होता है और आप मांगने से पहले एक बार परमेश्वर से बातचीत करते हो। जब मैं प्रार्थना करता हूँ, आपको आप प्रीवियस वीडियोस में देखेंगे, प्रीवियस वीडियोस में आपको पता चलेगा कि मैं बिल्कुल ऐसा नहीं है कि स्टार्ट करता हूँ एकदम से कि हाँ परमेश्वर आप मतलब हर एक चीज़ों को कि जो बहुत से लोग करते हैं, ठीक है, मैं अब बताना नहीं चाहता, लेकिन बहुत से लोग जो है करते हैं कि स्टार्ट करते हैं एक जो है एक फॉर्मेट की तरह। आप समझ रहे हैं ना किस प्रकार से एक फॉर्मेट होता है कि हाँ परमेश्वर, पहले हम परमेश्वर को इस प्रकार से बोलेंगे, इन इन वर्ड्स को बोलेंगे, फिर सेकंड में हम इन इन वर्ड्स को बोलेंगे, फिर उसके बाद फिर थर्ड में इन प्रकार के वर्ड्स को बोलेंगे, फिर बहुत देर तक जो है एक ही वर्ड को जो है बार बार रिपीट करते रहेंगे। फिर बहुत देर तक धन्यवाद धन्यवाद। देखिए ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ऐसा कीजिए। जो मसीह में है, नए हैं, वो एक वर्ड को जो है बार बार रिपीट कर सकते हैं। अगर आपको सच में आप जानते नहीं है कि किस प्रकार से प्रार्थना करना है, तो अगर इस प्रकार से करते हैं तो कोई ऐसे गलत बात नहीं है। लेकिन आप अगर आप मसीह में मैच्योर हो चुके हैं तो आप ये समझिए कि आप प्रेयर, आपकी प्रार्थना जो है वो क्यों नहीं बढ़ रही है। आपको क्यों लग रहा है कि आपको मांगना है परमेश्वर से? अगर आप एक मैच्योर क्रिश्चियन हैं, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि आपको परमेश्वर से कुछ मांगना है? मैं जब भी प्रेयर करता हूँ कम से कम 1 घंटा जो है या 1.5 घंटे जो है, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक वार्म अप करने में लग जाता है। जैसे अगर आप देखेंगे, एक एथलीट जो होता है, तो अगर उसे 100 मीटर या 200 मीटर जो है दौड़ना है, वो कभी भी जो है सीधे दौड़ना शुरू नहीं कर देता। वो पहले आता है, मैदान में आता है, कुछ देर अपने शरीर शरीर को जो है स्ट्रेच करता है, अपने जो है बॉडी को एक बार थोड़ा सा थका लेता है, एक दो बार दौड़ लेता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो फिर जो है तेजी से दौड़ता है, या कुछ भी, कोई जितने भी एथलीट्स होते हैं। और ये क्रिश्चियनिटी में भी जो प्रेयर के बारे में ऐसा ही है कि अगर आप वर्शिप सुनते हैं,
तो आपको कहीं न कहीं आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट होने में आपको हेल्प मिलती है, ठीक है? तो जब मैं वैसे प्रेयर के दौरान जो है वर्शिप नहीं सुनता हूँ, प्रेयर से पहले या प्रेयर के बाद सुन लेता हूँ। कभी-कभी प्रेयर का तो ये मतलब कोई फिक्स नहीं है, ये अपनी सुविधा के अनुसार जो है जिस प्रकार से करें। लेकिन ये है कि अ, आप 2-3 चीज़ें एक साथ नहीं कर सकते कि आपने हेडफ़ोन लगाया, आप वर्शिप सुन रहे हैं और उसके बाद प्रेयर भी कर रहे हैं। आप एक एक में ही मन लगा पा रहे हैं, ठीक है? अगर आप नॉइज़ कैंसलेशन चाहते हैं कि नहीं आस-पास की चीज़ें सुनाई ना दे, आप हेडफ़ोन लगाएँ वो अलग बात है। लेकिन आप वर्शिप और प्रेयर एक साथ हो नहीं कर पाएँगे। और चर्च में भी जो है आप एक ही चीज़ पे जो है फ़ोकस कीजिए। अगर वर्शिप चल रहा है तो वर्शिप कीजिए और प्रेयर चल रहा है तो प्रेयर कीजिए। तो अ, तो एक 1 घंटा या 1.5 घंटे जो सिर्फ़ वार्म अप में लग जाते हैं, परमेश्वर के साथ एक संबंध स्थापित करने में ही लग जाते हैं। और वो एक्चुअल में प्रेयर में मुझे नहीं लगता कि वो मैं कभी वैसे इस चीज़ को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही सच्चाई है, यही सदाकत है। ठीक है, मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि जो 1 घंटे की प्रेयर है वो एक्चुअल में कोई प्रेयर होती है, ठीक है? वो एक वार्म अप में ही चले जाता है, उस चीज़ को मैं कभी काउंट नहीं कर पाता हूँ। अगर मुझे कभी परमेश्वर से बातचीत करना रहता है तो मुझे 1.5 घंटे या 2 घंटे जो है कम से कम बैठना पड़ता है परमेश्वर के साथ, ठीक है? उसकी उपस्थिति में बैठना पड़ता है। और वैसे मेरे लिए प्रेयर अलग ही है, ठीक है? मेरे लिए प्रेयर ये ऐसा नहीं है कि कोई एक अ, ज़ुल्म है, ठीक है? या कोई एक स्ट्रिक्ट चीज़ है कि आपको करना ही है, या आप अगर प्रेयर नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है? वैसे ये है एक चीज़ भी है कि अगर आपको हर दिन प्रेयर करना है, अगर नहीं करते हो तो इसके बाइबल में पढ़ेंगे कि प्रेयर ना करने के भी जो है पतरस के बारे में आप पढ़ सकते हैं कि परीक्षा में जो है कहीं न कहीं व्यक्ति पढ़ता है। तो प्रेयर जो है बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट ये है कि अगर आप प्रेयर में बैठते हैं तो आप शुरुआत कीजिए कि आप जो है वर्शिप के साथ जो है बैठें, ठीक है? कम से कम 15 मिनट 20 मिनट तो इसी में जो है बीत जाएँगे। तो कहीं न कहीं एक शुरुआत होगी आपकी कि हाँ ठीक है, मैंने 20 मिनट वर्शिप में गुज़ारे हैं तो उसके बाद जो है मैं परमेश्वर के साथ जो है थोड़े लंबे समय तक बैठ पाऊँगा, ठीक है? अब जब आप प्रेयर स्टार्ट करते हो तो एक फॉर्मेलिटी या एक फॉर्मेट के साथ तो कभी मत करो, ठीक है? वो कोई मतलब कोई ऐसे मतलब रोबोट नहीं है ना कि अगर आप ये वर्ड्स बोलोगे तो वो सुनेगा, ठीक है? वो परमेश्वर है, वो बाप है हमारा, ठीक है? जिस प्रकार से आप अपने बाप से बात करते हो, तो क्या आप अपने बाप से फॉर्मेट में बात करते हो कि किसी एक चिट्ठा में लिख के बात करते हो कि हाँ, ये मैं अगर अपने बाप से बात करना है, अपने पिता से बात करना है, तो कोई लिखित चिट्ठा है या कोई लिखित एक फॉर्मेट है, उसके अनुसार आपको बात करना है? नहीं, ठीक है? आप दिन भर आपके साथ क्या हुआ, ठीक है? उन सब चीज़ों को लेकर आप बातचीत कर मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो कहीं न कहीं जो अन्य भाषा जो है बहुत कम बोलते हैं, या जिनकी प्रेयर जो है उतनी मतलब एक बिगिनर के तौर पे जो है, ठीक है? तो अन्य भाषा अगर आप नहीं बोलते हो, तो आप शुरुआत कर सकते हो आप अपनी डेली रूटीन्स के बारे में बातचीत कर सकते हो। वैसे मैं तो जब स्टार्टिंग में था, मैं इन सब चीज़ों को उतना फ़ॉलो नहीं करता था। मैं हर दिन के एक ही प्रार्थना रहता, मुझे गैर भाषा चाहिए, मुझे अन्य भाषा, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, और यही मेरी जो है प्रार्थना रहती थी। इसलिए मैं स्टिक ही रहता था अपनी बात पे, और दूसरों के लिए प्रे करता था, कोई विषय दे दिया तो उसके लिए प्रे करता था। लेकिन कहीं न कहीं मैं बहुत ज़्यादा फ़ोकस रहता था अन्य भाषा को लेकर। फिर जब मैं अन्य भाषा पाया तो उसके बाद हर एक चीज़ें मेरे लिए सरल हो गई। किस प्रकार से? कि जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ तो उसके बाद ये एक एक्साइटमेंट हो जाता है, एक अजब सी एहसास हो, बहुत मतलब गज़ब का एहसास होता है कि आप किसी से बात कर रहे हो, वो सुन रहा है, आप उसको महसूस कर पा रहे हो। ये आपको पहले घंटे में शुरुआती 1 घंटे में बिल्कुल पता नहीं चलेगा। मैंने हर बार देखा है, हर बार मतलब हर बार। ये आधे घंटे में हो, कभी-कभी किसी दिन ऐसा हो गया तो हो गया। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आप 2 घंटे जो है
वो प्रार्थना में है, उसके बाद जो है आप परमेश्वर से कनेक्ट हो पाते हो। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो है पहले ही घंटे में जो है आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो पाते हो। पहली बात कि जब कभी आप अन्य भाषा बोल रहे हो, तो आप जब प्रेयर में हो, बहुत लंबे प्रेयर में, तो आपको ये लग सकता है कि हाँ, मैं एक तरफ़ा जो है प्रेयर है, मैं परमेश्वर से बस प्रार्थना कर रहा हूँ और कोई आंसर या किसी से बात कर रहा हूँ तो मुझे फ़ील नहीं हो पा रहा है, ये आपको लगेगा, ठीक है? इसलिए जो मैं शुरुआती जो पहला घंटा होता है, मैं बिल्कुल मुझे लगता है कि बस ये पहला घंटा बीत जाए, किसी भी तरह बीत जाए, फिर उसके बाद जो है मैं परमेश्वर से बातचीत कर पाऊँगा, फर्स्ट, ठीक है? सेकंड, जब आप परमेश्वर से बातचीत करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? तो जब परमेश्वर से बातचीत करना शुरू कर देते हो तो आपको उस समय महसूस होता है कि आपके सामने कोई है, आप किसी से बातचीत कर रहे हैं और वो आपकी सुन रहा है। और जब वो सुन रहा है और आप बोल रहे हो, तो कहीं न कहीं वो अपनी बातों को भी रखेगा, ठीक है? वो आपके मन को कहीं न कहीं इस बात की ओर लेके जाएगा कि तू जो सोच रहा है वो गलत है। मैं वैसे बहुत ज़्यादा फ़ील किया हूँ कि आप प्रेयर से पहले जिन चीज़ों को बार बार सोचते हो, आप प्रेयर के पहले जिन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हो कि अरे मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, या किसी किसी भी कोई गलत चीज़ ही, अगर आप किसी वीडियो के बारे में, किसी फ़ोटो के बारे में, या दिन भर आपने कुछ देख लिया या कुछ सुन लिया, उन चीज़ों के बारे में बार बार सुन रहे हो, ठीक है? अगर आपको इस चीज़ को समझना है या आज़माना है तो आप क्या कीजिए। वैसे मैं ये सब चीज़ें थोड़ा-सा, वो लोग जो बहुत गाने सुनते हैं, ठीक है? सांसारिक बहुत गाने सुनते हैं, तो उनके लिए है कि चलिए ठीक है, आप गाने सुनते हैं, आपको अच्छा लगता है। आप जिस दिन गाना सुने, जो आपका फ़ेवरेट सॉन्ग है सांसारिक, ठीक है? संसार का कोई गाना, आप कम से कम 2 घंटे प्रेयर में चले जाइए। 2 घंटे या 3 घंटे प्रेयर में चले जाइए, उसके बाद सेम सॉन्ग सुनिए। आप पूरे दिन भर उस सॉन्ग से आप नफ़रत करने लगेंगे। कोई आपको काम बहुत पसंद है, ठीक है? ठीक है, संसार में आपको कोई काम आपको बहुत पसंद है। आप मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, आप कम से कम 2 घंटे या 3 घंटे जो है प्रेयर में चले जाइए। वो काम आपको बिल्कुल मतलब हेट होने लगेगा। किसी मतलब मान के चलिए, मैं उदाहरण देता हूँ, मैं कुछ पढ़ रहा था, कोई एक डॉक्यूमेंट्री पढ़ रहा था, तो मैं बस एक्साइटेड था उस चीज़ को पढ़ने के लिए। मैं जान रहा था ये डॉक्यूमेंट पढ़ना मेरे लिए ठीक नहीं है, ठीक है? एक क्रिश्चियन को इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्रीज़ पढ़ना या डॉक्यूमेंट्रीज़ वीडियोज़ देखना, या इसके बारे में ज़्यादा गहन जो है छानबीन करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें वो मतलब मैं किस प्रकार से बताऊँ, वो एक क्रिमिनल के बारे में था, और बहुत ही ऐसे मतलब महिलाओं के साथ गलत करना, इस प्रकार की जो है चीज़ें जो थी, वो उसके बारे में पढ़ रहा था। तो मुझे लग रहा था कि चलो ठीक है भाई, इसमें गलत क्या है, मैं कोई वीडियो तो देख नहीं रहा हूँ या किसी प्रकार से मैं कुछ गलत तो कर नहीं रहा हूँ, मैं बस पढ़ रहा हूँ कि हाँ, उस व्यक्ति ने क्या क्या गलत किया, किस प्रकार से जो है उसने हत्याएं की, किस प्रकार से उसने जो है बहुत सारी चीज़ों को जो है कुकर्मों को अंजाम दिया। तो मैं बस पढ़ रहा था, बहुत देर तक पढ़ रहा था। कम से कम 3 घंटे, 2 से 3 घंटे मैं उस चीज़ को पढ़ रहा था। और जब मैं पढ़ने के बाद मैंने उसे कंप्लीट किया, तो इतना मैं डर गया था, इतना डर गया था, या इस प्रकार से घबराने लग गया था। मुझे लग रहा था कि सच में ये कितना मतलब खतरनाक व्यक्ति था। और शैतान के बारे में मैं उसको पढ़ने के बाद मुझे शैतान फ़ील होने लग गया था कि कहीं न कहीं वो शैतान जो उसके मन में काम कर रहा था, जो भी आप जिस प्रकार से भी आप समझ सकते हो, लेकिन बस ये समझ लीजिए, मेरे अंदर कुछ तो ऐसा फ़ीलिंग डेवलप हो चुका था, आ गया था, जिससे मैं बहुत ज़्यादा डरने लग गया। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, मुझे लग रहा था इस चीज़ को और एक्सप्लोर करूँ। नेक्स्ट डे मैं फिर से उस चीज़ को लेकर और वीडियोज़ सर्च करने लग गया, उस चीज़ को और गहनता से देखने लग गया। मैं जान रहा था ये चीज़ गलत है, एज़ ए क्रिश्चियन मुझे उन वीडियोज़ को नहीं देखना चाहिए था, ठीक है? तो लेकिन देखो क्या है ना, आप इंस्टाग्राम में या एक्स पे यानी ट्विटर पे जो है, आप उस प्रकार के वीडियोस नहीं पाएँगे। लेकिन एक उससे रिलेटेड ब्लर्ड वीडियोस, या उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्रीज़ जो है, या कुछ कुछ ऐसा चीज़ जो है, जो मतलब देखा जा सकता है, लेकिन वो चीज़ें ब्लर्ड होती है, ठीक है?
तो आप वो सारी चीज़ें जो है मैं देखा तो एज़ ए मतलब सिर्फ़ जानने जिज्ञासा थी, तो इसलिए मैं देखा। लेकिन कहीं न कहीं वो चीज़ मुझे अफ़ेक्ट की, ठीक है? मुझे लग रहा था ये चीज़ गलत है और समझिए जब मैं ये सब चीज़ें पढ़ रहा हूँ, जब ये सब चीज़ें देख रहा हूँ, मैं मेरी प्रेयर लाइफ़ जो है स्किप होते जा रही है। अब प्रेयर में बैठ रहा हूँ, बैठ नहीं पा रहा हूँ, आधे घंटे में आधा आधा घंटा बैठा हूँ, फिर 1 घंटा बैठा हूँ, फिर उसके बाद उठ जा रहा हूँ, फिर बार-बार उन चीज़ों को सोच रहा हूँ। फिर मुझे लगा ये कुछ तो गलत हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है। अगर मैं किस दिन 1 घंटा जो है मेरी प्रार्थना रहती है तो मैं एकदम सख्ते में आ जाता हूँ, चिंतित हो जाता हूँ कि आज 1 घंटा जो है मैं क्यों बैठा हूँ? क्या कारण? आज क्या मैंने देखा? क्या मैंने किया? फिर मुझे लगा कि नहीं ये कुछ तो गलत मैंने किया है। फिर उसके बाद मैंने मैं उन उन चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करना शुरू किया और उसके बाद जो है मैं प्रेयर में फिर गया और मैं उन चीज़ों को लेकर समझ के कि मैंने गलत किया है और मैं प्रेयर में जब बैठा तो करीबन 1 घंटे 1 घंटा दूसरे घंटे में जो है करीबन वो चीज़ें मैं उस चीज़ को डाँटते रहा कि ये स्पिरिट मेरे जीवन से चली जाए, ये उस वो चीज़ें जो है मेरे जीवन से चली जाएँ। उसके बाद सडनली मैं उन वीडियोज़ को जो है मैं समझ लीजिए मैं उन वीडियोज़ को डाउनलोड ही कर लिया था या उन वीडियोज़ को जो है सेव कर लिया था या उन डॉक्यूमेंट्रीज़ को सेव कर लिया था कि नहीं मुझे क्योंकि वो कभी भी बैन हो सकती है वो वीडियोज़, तो मैं सोचा कि उनको सेव कर लिया जाए। उसके बाद जब उन वीडियोज़ को देखने के लिए मैं ओपन करता हूँ, तो मतलब बिल्कुल मन ही नहीं होता उन उन चीज़ों को देखने लगता है कि इन चीज़ों को डिलीट कर दो, इन चीज़ों वो कर दो, ऐसा फ़ील होने लगता है। तो मैंने क्या ही प्रेयर किया होगा इस 1 घंटे में या 2 घंटे में मैंने क्या प्रेयर किया होगा कि वो चीज़ें मुझे एकदम से जो है मेरे लाइफ़ से जो है पूरी तरीके से मतलब हट ही गई। देखिए रीज़न ये है कि जब आप रोशनी में बढ़ते जाते हो, तो आप डार्कनेस से दूर होते जाते हो, ठीक है? अगर आप परमेश्वर के सामने बैठते हो, तो परमेश्वर जो है एक लाइट है, ठीक है? अब उत्पत्ति पहले अध्याय में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा परमेश्वर लाइट है और परमेश्वर स्वर्ग में रहता है और स्वर्ग जो है वहाँ लाइट है। आप जैसे स्वर्ग में या लाइट में बढ़ते जाते हो, आप डार्कनेस से ऑलरेडी दूर होते जाते हो। आप प्रेयर करते जाते हो तो आप डार्कनेस से दूर होते जाते हो, गलत आदतों से, गलत गलत चीज़ों से दूर होते जाते हो। अब ये एक बार नहीं, कई बार अगर आपको कुछ भी पसंद है लाइफ में, ठीक है? जो आपको लगता है कि ये चीज़ें हैं तो सांसारिक चीज़ें हैं, ठीक है? आपको लगता है कि नहीं, नहीं करनी चाहिए। 2 घंटे, 3 घंटे एटलीस्ट प्रेयर में बैठो और ज़रूरी नहीं है कि आप उन चीज़ों से दूरी हो जाएँ। कभी-कभी ये हो सकता है, आपको 4 घंटे बैठने पड़ सकते हैं, ठीक है? तो ये रही बात आप हैबिट से जो है कहीं न कहीं से फ्री होते हो। तो ये शुरुआती जो है 1 घंटा जो है आप कम से कम अपने आप को फ्री करने में आपको परमेश्वर से कनेक्ट होने में ही लग जाता है। उसके बाद भी अब मुझे नहीं लगता कि उसके बाद फिर मुझे प्रेयर करने की कोई आवश्यकता होती है। क्योंकि मैं गैर भाषा में प्रे करता हूँ, मुझे कहीं न कहीं ये लगता है कि मैं क्या ही प्रेयर कर सकता हूँ, मैं क्या ही कितना ही सोच सकता हूँ। मैंने वैसे परमेश्वर एक तो ये है कि मैं कुछ चीज़ों को परमेश्वर के सामने जो है एक वाचा के तौर पे जो है कि परमेश्वर मेरी प्रेयर ये है। इससे ज़्यादा कोई मेरी प्रेयर है नहीं, ठीक है? मेरी लाइफ़ के ये एम्स हैं, ये गोल्स हैं, बस हो गया। इससे ज़्यादा जो है मैं क्या ही माँगूँगा? डेली लाइफ़ में तू मुझे ब्लेस कर और क्या क्या ही माँगूँ? इसलिए मैं ज़्यादा फ़ोकस नहीं करता हूँ प्रेयर्स को लेकर। मैं गैर भाषा में प्रे करता हूँ। फिर जैसे आप 2 घंटे, 3 घंटे में आप जो है बढ़ते जाते हो। जब 2 घंटे, 3 घंटे आप प्रे कर लेते हो, आपको भी ये पता चलता है कि आप जो प्रेयर कर रहे हो उस उसको कोई सुन रहा है और साथ में आंसर भी आपको मिल रहा है, ठीक है? अब आपको आंसर्स भी मिल रहे हैं, आपकी प्रेयर्स के आंसर्स आपको मिल रहे हैं और आपसे परमेश्वर बात कर रहा है। अगर आप पूछ रहे हो कुछ कि मेरे लाइफ में ये क्यों हुआ, तो परमेश्वर आपको एक सांत्वना देता है।
ठीक है? सांत्वना देता है कि हर एक चीज़ें ठीक हो जाएगी, ठीक है? तो मुझे मतलब कभी ऐसा ये नहीं लगा प्रेयर करते समय कि परमेश्वर मेरी लाइफ में ये समस्या है आप सॉल्व कर दीजिए और नेक्स्ट डे ऐसा हुआ हो कि परमेश्वर उसे सॉल्व कर दिया हो। मतलब ये होता है, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता है, ये होता है, डेफ़िनेटली ऐसा होता है। लेकिन ये एक मतलब ऐसा नहीं कि मतलब मैं परमेश्वर के सामने आज बोला कि हाँ, परमेश्वर मेरी ये प्रेयर है और नेक्स्ट डे जो है वो हो गया। मतलब ये एक संबंध के साथ होता है, ठीक है? आप पहले परमेश्वर से संबंध स्थापित करते हैं। जब संबंध स्थापित करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि परमेश्वर आपसे संबंध स्थापित करना चाहता है, ठीक है? और आप 2 घंटे, 3 घंटे कैसे प्रेयर में बैठ पाते हो? पता है कैसे? जब आप परमेश्वर से बातचीत करते हो, ठीक है? कोई 2 घंटे से ऊपर कोई बैठ ही नहीं सकता अगर परमेश्वर की मर्ज़ी नहीं है तो। कोई नहीं बैठ सकता। डैम श्योर कोई बंदा कोई प्रोफिटिस या कोई भी खुदावंत की दासी खुदावंत का दास कभी 2 घंटे 3 घंटे से ज़्यादा बैठ ही नहीं सकता अगर परमेश्वर की मर्जी नहीं है, अगर वो हॉली स्पिरिट से नहीं भरा हुआ है तो, ठीक है? आपको परमेश्वर के साथ कनेक्शन स्थापित करना होगा। पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर के साथ जो है कनेक्शन स्थापित करना होगा। और जब आप उस कनेक्शन में आप जो है अ, वो कनेक्शन है, तो आप जो है 2 घंटे जब 3 घंटे जब प्रेयर करते हैं तो आप कहीं ना कहीं बातचीत करना शुरू कर देते हैं। जब बातचीत शुरू हो जाती है तो आप जो है कुछ कुछ चीज़ों के बारे में आपको देखो क्या है ना, एक्चुअली में मुझे नहीं लगती कि कोई भी व्यक्ति जो सच में प्रभु का दास है, प्रभु का भविष्यवक्ता है, वो अपने सीक्रेट्स रिवील करता है, ठीक है? वो परमेश्वर ने जो बातें की है उनको रिवील करता है। मोस्टली चीज़ें वो रिवील नहीं करता। अगर परमेश्वर ने बातचीत किया चर्च के बारे में तो डेफिनेटली वो रिवील करता है, लेकिन वो चीज़ें इतनी डीप होती है, इतनी पर्सनल होती है कि आपको सच में रिवील नहीं करना चाहिए, ठीक है? अगर परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया कि मैं तेरी लाइफ में ये चीज़ें देना चाहता हूँ, ये चीज़ें करना चाहता हूँ, या परमेश्वर ने मुझे कोई दर्शन दिया, ठीक है? या मुझसे कोई कुछ कुछ बातें परमेश्वर ने मुझसे की, तो परमेश्वर ने मुझसे बात की है, मेरे पर्सनल लाइफ को लेकर बात की है कि विनोद मैं तुझे ये गिफ्ट्स देना चाहता हूँ, विनोद मैं तुझे ऐसे यूज़ करना चाहता हूँ, विनोद मैं तुझे, परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि विनोद मैं तुझे यूज़ करना चाहता हूँ, तू ये बात जाके सबको बता दे। पता है लोग तुझे पागल कहेंगे, मूर्ख कहेंगे, क्योंकि जब परमेश्वर ने मुझसे ये बात कहा कि विनोद मैं तुझे इस रीति से तेरी लाइफ में काम करूँगा, तो मैं भाई समझ गया कि मुझे ये बात किसी को नहीं बतानी है। क्यों? क्योंकि पहली बार जब मैं किसी को बताऊँगा, वो व्यक्ति पहले तो हँसेगा। अगर वो स्पिरिचुअल पर्सन होगा डेफ़िनेटली वो एप्रिशिएट करेगा, वो जानता होगा कि हाँ, इसके अंदर वो कैपेबिलिटी है या कैपेसिटी है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम लोग जो है मज़ाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि हाँ, ठीक है, जा, जा। तो फिर इसलिए और दर्शन जो होते हैं हम कहीं ना कहीं उसका एक मीनिंग होता है। अब परमेश्वर आपको कुछ बता रहा है दर्शन के थ्रू या कुछ प्रोफेसीज जो है उसके थ्रू जो है आपसे बात कर रहा है, या किसी सामने वाले, मतलब प्रोफेसी तो सामने वाले व्यक्ति के लिए होता है, ट्रांसलेशन के थ्रू जो है अगर वो कुछ बता रहा है तो वो आपके पर्सनल होता है, क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है कि अन्य भाषा स्वयं की उन्नति के लिए होता है, उसका ट्रांसलेशन भी स्वयं की उन्नति के लिए होता है। तो आप उसको उसका ट्रांसलेशन, क्योंकि मैंने जितनी बार भी ट्रांसलेशन मैंने किया है, मैंने सिर्फ 2-4 लोगों को बताया है, बहुत करीबी लोगों को बताया, ये सिर्फ इसलिए कि जब ये चीज़ें पूरी हो जाएंगी, ठीक है ना, तब वो व्यक्ति इस बात का गवाह रहेगा कि मैंने ये बात कहा था, ठीक है? ये बात मैंने कहा था, इसलिए जो है मैं उसको बताता हूँ, और ख़ासकर मैं अपने परिवार के कुछ सदस्यों को बताता हूँ, और एक और ब्रदर है, मैं उनको कुछ कुछ चीज़ें बताता हूँ, सिर्फ इसलिए कि भाई ये चीज़ें कॉन्सिडेंस नहीं है, ये चीज़ मेहनत भी नहीं है। अगर सोचो मैं मेहनत से सब चीज़ें प्राप्त करता
तो 17 साल की उम्र में परमेश्वर मुझे क्यों बताता कि विनोद मैं तुझे इस तरीके से यूज़ करता? क्योंकि 17 साल की उम्र में परमेश्वर बोलता ना कि विनोद मैं तुझे ऐसे-ऐसे यूज़ करता, मतलब मेरे काम को देखता, 17 साल के बाद तक मेरे काम को देखता। उसके बाद जो है परमेश्वर जो है मुझे बोलता कि हाँ 25 साल में या 28 साल में कि विनोद तू तो बहुत अच्छा, 17 साल मैंने तुझे चुना था। आज तूने बहुत ही अच्छा ज़िंदगी बिताया और सच्चाई से रहा, इसलिए जो है मैं तुझे यूज़ करता हूँ। नहीं, परमेश्वर ने 17 साल में ही मुझे चूज़ किया, ठीक है? मुझे चुना और कहा मैं तेरे द्वारा काम करूँगा। तो इससे एक चीज़ समझ में आता है कि परमेश्वर व्यक्ति को चुनता है। परफेक्ट करना परमेश्वर का काम है, ठीक है? आपका काम परमेश्वर में बने रहना है। परफेक्ट करना, होली करना परमेश्वर का काम है। परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो। नेक्स्ट, कि अगर आप प्रेयर में हैं तो 3-4 घंटे अगर आप प्रेयर में हैं तो सच में मैं तो बिल्कुल 3-4 घंटे में प्रेयर में रहता, मुझे तो लगता है मैं कुछ तो होने वाला है इस मंथ में, कुछ तो गजब होने वाला है। नाइट प्रेयर में बैठा हूँ तो लगता है कुछ तो गजब होने वाला है, कहीं तो परमेश्वर जो है कुछ तो गजब करने वाला है। वैसे लेकिन ऐसा भी मतलब हर बार ऐसे ज़रूरी नहीं है, ठीक है? क्योंकि कई बार तो ऐसा हुआ है, लेकिन कई बार तो ऐसा हुआ लग रहा था कि 4 घंटे 5 घंटे प्रेयर में हूँ, चलो कुछ नहीं हुआ। फिर 7 दिन ड्राई फास्टिंग में हूँ, मतलब बिना पानी, 3 दिन बिना पानी खाना के, और बाकी के 4 दिन जो है बिना खाना के, कोई खाना नहीं, अन्न का एक दाना भी नहीं, बस पानी। ठीक है, 4 दिन भी पानी पिया। तो सेम प्रेयर, सेम प्रेयर, कोई आंसर नहीं। लग रहा था कि और वो चीज़ें वर्स्ट होते जा रही है, चीज़ें और ख़राब होते जा रही हैं। तो ज़रूरी नहीं है, ठीक है? मैं उन चीज़ों को परमेश्वर के हाथों में छोड़ दिया हूँ। परमेश्वर चाहेगा तो उन चीज़ों को पूरा करेगा, क्योंकि परमेश्वर की योजना गजब की होती है, क्योंकि बाइबल साफ लिखता है कि उसकी योजना तुम्हारे लाभ के लिए है, तुम्हारे हानि के लिए नहीं है। तो परमेश्वर कभी मेरा बुरा नहीं चाहता। अगर आप 3 घंटे या 4 घंटे प्रेयर में हैं तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप गैर भाषा के साथ ही होंगे। गैर भाषा तो बहुत ज़रूरी है आपको, ठीक है? नेक्स्ट, अगर आप गैर भाषा के साथ जो है प्रेयर कर रहे हैं, 3-4 घंटे में हैं, तो आपको ये समझना होगा कि आप कुछ मांग नहीं रहे हैं, ठीक है? आपको इस तरीके से प्रेयर करना है कि आपके सामने कोई ऐसा है जो आपकी बातों को सुन रहा है। अब वो चीज़ें कभी पता नहीं चलेंगी जब आप शुरुआती आधे घंटे में होंगे या 1 घंटे में होंगे, कभी नहीं पता चलता है। बहुत ही रेयर होता है ऐसा कि आपको पता चल गया हो कि हाँ परमेश्वर सामने है। हाँ, होता है, ऐसा नहीं है, होता है। रेयर है लेकिन होता है। कई कई बार मेरे सामने ऐसा हुआ है कि बस 5 मिनट बैठा हूँ, परमेश्वर जो है बातें किए जा रहा है, 5 मिनट बस हुआ है। तो होता है, ऐसा होता है, ठीक है? प्रेयर करो, ठीक है? प्रेयर किस प्रकार से करूँ? आप मैं तो मतलब क्या है, ईज़ी तरीका बता सकता हूँ, और ऐसा तरीका कि लेकिन प्रॉफ़िटेबल नहीं होगा, ठीक है? कुछ काम नहीं आएगा। आपको बोलूँगा इस तरीके से प्रे करो, पहले धन्यवाद करो, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो परमेश्वर आपकी महिमा हो, परमेश्वर आपकी महिमा हो, परमेश्वर आपके उपस्थित। ये ये ट्रेडिशनल जो है मैं बिल्कुल नहीं करता, बल्कि कितने मसीह में 10 साल हो गए हैं, कभी मैंने एक दिन भी ऐसा नहीं किया होगा जब से पवित्र आत्मा पाया। मेरी प्रेयर भी ऐसी नहीं रहती है। मुझे बैठा दो कि आपको प्रे करना है, अकेले, अगर अकेले हूँ तो मैं गैर भाषा में प्रे करूँगा, अगर किसी के साथ हूँ तो मेरी प्रार्थना अलग हो, क्योंकि बाइबल कहता है कि आप अन्य भाषा उन्हीं के सामने बोलें जो अन्य भाषा समझते हों, ठीक है? अगर आप गैर मसीहियों के सामने हो तो आप अन्य भाषा में प्रार्थना ना करें, ठीक है? अगर कर रहे हैं तो अनुवाद करें, और यही बस जो है अनुवाद का जो है अनुवाद की आवश्यकता होती है। तो उस समय आपको अनुवादक चाहिए होता है, तो उस वक्त आप कुछ भी प्रेयर नहीं कर सकते। और हाँ, एक चीज़ ये है कि मैं जब भी कभी अकेले बैठ के प्रेयर करता हूँ तो उसमें जो पावर होता है, ठीक है, उसमें जो सामर्थ होती है, और जब मैं कभी 4 लोग या 10 लोगों के बीच में प्रेयर करता हूँ तो उसमें सामर्थ होती है, दोनों डिफरेंट होता है।
टॉपिक्स डिफरेंट्स होते हैं, ठीक है। अब मैं आज प्रेयर कर रहा हूँ, अकेले प्रेयर कर रहा हूँ, तो वो उपस्थिति अलग होती है। वो उपस्थिति इतनी गहरी उपस्थिति नहीं होती है, ठीक है। इतनी भी गहरी उपस्थिति नहीं होती है कि आप मतलब ये समझने का प्रयास करो, जब ज़्यादा लोग होते हैं ना, तो कहीं न कहीं पावर बहुत ज़्यादा जो है, उपस्थिति बहुत ज़्यादा सामने आती है, ठीक है? परमेश्वर की उपस्थिति बहुत ज़्यादा बढ़कर आती है, ओके? और अगर आप प्रेयर कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं या जिस प्रकार से कर रहे हैं, एकदम से आप पवित्र आत्मा माँगिए, गैर भाषा ही माँगिए और आप स्टार्ट ही मत कीजिए। इसके अलावा तो मैं नहीं चाहता कि भाई आप अननेसेसरी जो है चीज़ों को लंबा खींचने का प्रयास करें। कोई मतलब नहीं है, आप किसी के सामने ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। आपसे हो नहीं रहा है तो फिर फालतू का क्यों आप प्रेयर कर रहे हो? आधे आधा घंटा आप बैठे हो परमेश्वर के सामने, एक ही चीज़ बार-बार रिपीट किए जा रहे हो, आपको लग रहा है कि परमेश्वर और बात करेगा। फिर आप उन चीज़ों को और रिपीट किए जा रहे हो, 1 घंटा हो गया, आपको लग रहा है 1 घंटा कि मैंने बहुत ज़्यादा समय बिताया, फिर भी कोई प्रतिफल नहीं मिला और 1 घंटा बहुत ज़्यादा ही लगता है। आप थक जाते हो, उसे 1 घंटे में आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो। लेकिन आप ऐसे बंदे से पूछिए या मुझसे पूछिए कि जो 2 घंटे या 3 घंटे आराम से निकाल देते हैं। उनको लगता है कि देखो क्या है ना, मेरे साथ ऐसा मसला है कि मैं 1 घंटे भी प्रार्थना करता हूँ और 24 घंटे में 1 घंटे भी प्रार्थना करता हूँ और ये ऐसा कोई वो नहीं है कि हाँ, गलत है या वो है। होता है, कभी-कभी ऐसा होता है परमेश्वर से आप ब बात करने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन अ, वो किसी कारण से या आप नहीं हो पाता, तो 1 घंटे प्रेयर भी जो है हो जाता है। लेकिन जब कभी मैं 1 घंटे 1 घंटा जो है प्रेयर कर रहा हूँ, तो सडनली जो है फिर अपने आप चीज़ें अपने आप जो है कंट्रोल से थोड़ा-सा बाहर हो जाती है, ठीक है? तो उस वक़्त क्या होता है, अब मैं एफ़र्ट नहीं कर रहा हूँ। अब मैं बोलने के लिए बिल्कुल एफ़र्ट नहीं कर रहा हूँ। जो गैर भाषा जो है मैं बोलने के लिए अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना, गैर भाषा अगर मैं बोलूँगा, अपने से एफ़र्ट लगा रहा हूँगा, ठीक है? ये चीज़ें गिफ्ट भले मिल चुकी है, लेकिन मैं अपना ज़ुबान जो स्वयं वो जो है कंट्रोल करके जो है उस पे काम कर रहा हूँ, ठीक है? और मैं जब चाहूँ उसे रोक सकता हूँ। गैर भाषा मैं जब चाहूँ रुक सकता हूँ। तो ये कब होता है? जब आप अपने एफर्ट्स से जो है प्रेयर करते हैं। लेकिन अगर मैं 1 घंटा जो है प्रार्थना में बैठा हुआ हूँ, सडनली ऐसा होता है कि अब मैं गैर भाषा जो है एक अलग ही लैंग्वेज जो है, मोस्ट प्रोबेबली मेरे साथ होता है। मैं एक अलग ही लैंग्वेज में जो है प्रेयर करना शुरू कर देता हूँ और स्टॉप करने का बिल्कुल मन नहीं करता। अब जब आप स्वयं स्टॉप हो ही नहीं पा रहे हैं, चीज़ें आप ऐसा नहीं कि कंट्रोल नहीं हो सकती है। तो बाइबल में लिखा है कि आत्मा आपके ही काबू में रहती है। बाइबल से बाहर तो आप किसी भी स्पिरिचुअल चीज़ों को आप वो कर ही नहीं सकते, एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते, वो तो गलत ही होगा। ठीक है, आप वो चीज़ें फिर अगर आप 1 घंटे से ज़्यादा प्रेयर में हैं, तो चीज़ें अपने आप होने लगती हैं। फिर आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, सिर्फ़ परमेश्वर में लग जाता है और उसकी बातों को आप सुनने लगते हैं, ठीक है? अब इसके बाद क्या होता है, आप एक चीज़ को बार-बार माँगते हो, बार-बार माँगते हो। एक ही वर्ड्स को बार-बार बोलते हो, एक ही वर्ड को बार-बार बोल रहे हो, ठीक है? गैर भाषा में बात बात कर रहे हो और बहुत लंबे समय तक, ठीक है? पहले सेंटेंस बोलते हो, फिर बहुत लंबा जो एक फ्रेज़ बोलते हो, बहुत लंबा सेंटेंस बोलते हो। एक समझ लीजिए एक आर्टिकल या एक पूरा, जैसे कोई किसी ने 1 पेज लिख दिया, तो उतना लंबा जो है आपने कुछ जो है बोला, ठीक है? तो इस प्रकार से आप लंबे-लंबे जो है प्रेयर्स जो है कर पाते हैं। तो लंबे-लंबे सेंटेंस जो है आप बोलते हैं और उन चीज़ों को बार-बार बोलते हैं। आपको लगता है कि कोई सुन रहा है और उसके बाद जो है आपको आंसर भी मिलता है। कोई एक विषय है, आधे आधा घंटा तक जो है आपने उस विषय में जो है बातचीत किया। उसके बाद फिर क्या होगा? परमेश्वर उस विषय के बारे में बातचीत करेगा। ठीक है कि ये विषय जो है ये मैं पूरा करूँगा, कब करूँगा?
कैसे करूँगा उन चीज़ों के बारे में बताता है। फिर फिर आप जब प्रेयर कर रहे हो तो उस वक्त आप जो है एक अलग ही एनर्जी को महसूस करते हो जिसमें थकावट तो बिल्कुल ही नहीं रहती। आप 2 घंटे 3 घंटे जो है प्रेयर में निकलते हो, आपको लगता है कि अरे क्या अच्छा दिन गया, क्या क्या स्थिति रही, क्या मज़ा आया। जब प्रेयर से निकलता है कोई व्यक्ति, क्या मज़ा आया, आज तो कोई थकावट नहीं। वही चीज़ अगर आप स्पीड के बिना करेंगे, इतना थक जाएंगे, लगता है कि अब आज बहुत मैं कर लिया, अब मुझे नहीं लगता कि कल इतना कर पाऊंगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ है कि आपको शुरुआती जो 1 घंटा वो एनी हाउ आपको उसे कंप्लीट करना होगा। ठीक है, शुरुआती 1 घंटा जो है आपको एनी हाउ कंप्लीट करना होगा, उसके बाद ही जो है ये सारी चीज़ें जो है ये प्रोसेस। और ज़रूरी नहीं है कि ये 1 घंटा ही है, कभी कभी 2 घंटा भी हो सकता है। ठीक है, अभी तो क्या है, मेरी परीक्षा चल रही है, तो परीक्षा में जो है मैं क्या है, अब मुझे लगता है कि अब क्योंकि मैंने जो है 12 घंटे करीबन 10 घंटे जो है पढ़ाई में बिताता हूँ, और अन्य चीज़ों पर जो है बिताता हूँ, अन्य चीज़ों में भी। तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं प्रेयर जो है, मेरी प्रार्थना जो है वो क्या है, वो अफेक्ट हुई है, थोड़ा प्रभाव हुआ है। और मैं वैसे हर बार जो है ये सोचता हूँ कि हाँ मेरी प्रेयर लाइफ जो है कम हुई है, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, वो जानबूझकर अगर मैं करने का प्रयास करूँ तो होता है, लेकिन वो चीज़ें नॉर्मली ही जो है चल रही है। तो मुझे लगता है कि कभी कभी ऐसा हुआ है कि मैं सोचता हूँ कि नहीं, मुझे पढ़ना है। ठीक है, मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो 12 12 घंटा या 10 घंटा जो है मेरे लिए थोड़ा देना ही होगा। तो इस कारण से जो है प्रेयर जो है करीबन थोड़ा सा, बस मुझे ऐसा लग रहा है लेकिन ऐसा है नहीं, तो प्रेयर जो है थोड़ा सा आधा घंटा या 1 घंटा जो है कम हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन अगर अभी अभी मैं बैठूंगा प्रेयर में, तो 1 घंटा बस मेरा एक ये टारगेट है, 1 घंटा कैसे भी करके बीत जाए। ठीक है, या आधा घंटा भी कैसे भी करके बीत जाए, उसके बाद जो परमेश्वर मुझे पकड़ेगा, ठीक है, वो जो मुझे उठाएगा, मेरी सारी थकान मिटाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है परमेश्वर मुझसे बात करना शुरू कर देगा। अब सोचिए, आप दो लोग हो, आप आपको कोई पसंदीदा व्यक्ति है, वो आपसे बात कर रहा है, आप उसे ध्यान कैसे हटा सकते हो ये बताओ। आप जैसे उससे ध्यान हटाओगे और बोलोगे कि नहीं होगा तो बहुत बात कर लिया, अब मैं सोने जा रहा हूँ, वो आपको पहले थप्पड़ मारेगा। ठीक है, आप अपनी वाइफ से, आप आपकी वाइफ अगर कुछ बता रही है, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हो, ठीक है, आप बोलोगे कि नहीं मैं बैठ रहा हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ, वो बहुत गुस्सा हो जाएगी। तो इस चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे ना, तो आपको पता चलेगा, ये आपके पेरेंट्स आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात कर रहे हैं, आप बोलो कि नहीं मैं जा रहा हूँ, तो पहले थप्पड़ मारेंगे। ठीक है, मतलब ये अब तो जान रहे हो, थप्पड़ वैसे नहीं मारते हैं, ठीक है, क्रिश्चियनिटी में वही तो गलत भी है, वाइफ तो ठीक है, तो ब्लेसिंग है परमेश्वर की कि ये सारी चीज़ें नहीं होती है। तो वही परमेश्वर के साथ भी है। परमेश्वर के अगर आप हाथ में लग गए, आप निकल नहीं सकते। आपको 2 घंटे 2.5 घंटे जो परमेश्वर खींच के रहेगा, 3 घंटे बैठाएगा, 4 घंटे बैठाएगा, आपको लगेगा भाई परमेश्वर कब। मैं कई बार ऐसे हुआ है कि मैं प्रेयर करना मुझे पड़ता है, परमेश्वर सुबह उठना पड़ेगा मुझे, 4 बज गए हैं, 6 बजे मुझे स्कूल जाना है, मैं ऐसा हो जाता है, प्रेयर करना पड़ता है, कम से कम 15 20 मिनट ये प्रेयर करना होता है, परमेश्वर अब बस कीजिए, अब मुझे सोना है। ठीक है, कई बार हुआ है, अगर आप 3 घंटे 4 घंटे प्रेयर में हैं तो हर बार होता है। ठीक है, इंजॉय करते हैं हम, इंजॉय करते हैं, हमारे लिए कोई टास्क नहीं होता है, मेरे लिए कोई टास्क नहीं होता। कभी कभी जब मैं, मुझे लगता है कभी कभी जब मैं जबर जबरदस्ती प्रेयर करता हूँ ना, ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ 4 घंटे प्रेयर करूँ, एक टाइमिंग बना के रखूँ, लेकिन मेरा मन जो है उस चीज़ में नहीं लग रहा है, तो प्रॉब्लम होती है। मुझे लग रहा है कि ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए जब परमेश्वर आपको स्वयं जो है खींच के ले के जाता है, पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करना चाहता है, तो उस वक्त क्या होता है कि उस वक्त आप मतलब निकल ही नहीं पाते। ये सिचुएशन मेरे साथ है, पता नहीं कितने लोगों के साथ, अगर आपको भी ऐसा लगता है, फील होता है, तो आप कमेंट कीजिए, बताइए कि मेरे साथ भी ऐसा होता है कि जब मैं प्रार्थना के लिए बैठता हूँ या बैठती हूँ,
तो परमेश्वर मुझे निकलने ही नहीं देता। ठीक है, परमेश्वर आपसे बातचीत करता है, ये एक व्यक्ति जैसे बातचीत करता है ना, जैसे आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, तो आप, चलो ठीक है, आप इस चीज़ को तो आपको लगता होगा कि हाँ, परमेश्वर बात कैसे कर सकता है, ठीक है? मैंने कभी परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुनी है। अब ये सोचो, आप जैसे आप फ्रेंड के साथ बैठे हो, आप उसे कुछ बता रहे हो, उसके एक्सप्रेशन तो आप तो समझ सकते हो ना कि हाँ, वो सुन रहा है। आप उसे एक्सप्रेशन तो फ़ील कर पाते हो ना, कि वो कुछ कहना चाहता है, उस चीज़ को आप फ़ील कर पाते हो। जैसे आपने कुछ कहा कि ऐसा मेरी लाइफ़ में आज ऐसा हुआ, आज मुझे किसी ने ऐसा कहा, तो आप सामने वाले के एक्सप्रेशन समझ जाते हो कि हाँ, वो इस चीज़ को लेकर दुखी है, वो सांत्वना देने का प्रयास कर रहा है। ये भी एक प्रकार का बातचीत है, और ये बिगिनिंग लेवल का बातचीत है। परमेश्वर एक्सप्रेशंस के थ्रू बातचीत करता है, अपने भावों को प्रकट करता है। ये ये इनिशियल चीज़ें हैं, ठीक है? और उसके बाद परमेश्वर जो है स्पष्ट रूप से जो है वो वर्ड्स के थ्रू जो है बात करता है। वर्ड मतलब शब्दों के द्वारा वर्ड बोलता है, ठीक है? उसकी आवाज़ जो है आपको साफ-साफ सुनाई देगी, ठीक है? ये बहुत रेयर होता है, और मैंने अ, मतलब क्या कहा जाए, ये गिफ्ट है, ठीक है? और मुझे लगता है कि हाँ, कोई तो है जो बातचीत करता होगा। करते हैं आप, तो आप बिल्कुल इस चीज़ को, क्योंकि हर एक से बात करने का तरीका अलग होता है। मुझे लगता है कि ऐसा बातचीत जैसे एक इंसान इंसान से करता है, वैसा परमेश्वर बातचीत करता होगा। क्योंकि थोड़ा मेरे लिए, अब मैं सच्चाई को कैसे छुपाऊँ, बात ये है कि हाँ, मैं इस प्रकार से आज तक कभी ऐसा बातचीत नहीं किया हूँ जैसा मूसा परमेश्वर से किया, ठीक है? और कभी ऐसे वॉइस को नहीं सुना, एक स्पष्ट वॉइस को, ठीक है? परमेश्वर का नहीं सुना, ठीक है? बल्कि स्वर्गदूतों का, और बाकी स्वर्गदूतों का जो है, मैंने, अब इन चीज़ों पे मैं ज़्यादा जाना नहीं चाहता, ठीक है? देखिए, स्वर्गदूतों से बातचीत तो हुआ है, कई बार हुआ है, और ये भी एक प्रकार से हाँ या ना, या मैं करूँगा या नहीं, मतलब इस प्रकार से चीज़ें होती है ज़्यादा। ऐसे जब कभी भी मैं स्वर्गदूतों से बातचीत किया हूँ, तो मतलब ऐसे लग रहा था कि वो कह दिए और चल दिए। हम लोग की तरह नहीं है कि आए, फिर एकदम शांति शांति से जो है बताए चीज़ों को, नहीं। मैंने जब एक बार, जब मैं एक स्वर्गदूत से मैं आए प्रेयर कर रहे थे, हम चर्च के सभी लोग प्रेयर कर रहे थे, तो एकदम से एक स्वर्गदूत आता है, और उसके बाद वो जो है चर्च के भवन के किसी एक हिस्से को जो है वो परमेश्वर का दूत जो है टच करता है, तुरंत चले जाता है। कि ये कि मैं देख नहीं पाऊँ, सोच नहीं पाऊँ, समझ नहीं पाऊँ, तुरंत चल जाता। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो बहुत ही जल्दी में है, क्योंकि बाइबल ये चीज़ को जो है स्पष्ट करती है, ठीक है? ठीक है, अगर याकूब के बारे में पढ़ेंगे, तो जिस प्रकार से याकूब ने दर्शन देखा था, तो इस चीज़ से आपको स्पष्ट होगा कि स्वर्गदूत किस प्रकार से जो है तेज़ी से जो रहते हैं, जल्दी में रहते हैं। मैं मैं उस चीज़ को देखा, एक बार और स्वर्गदूत से बातचीत किया, ठीक है? बातचीत नहीं कर सकते, स्वर्गदूत का दर्शन पाया। और बातचीत जो है एक बार मैंने किया था, और वो पर्सनल था मेरे लिए, स्वयं पर्सनल था, और एक वॉइस थी, एक क्लियर वॉइस लग रहा था, जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, और उधर से रिस्पॉन्स आ रहा था, ठीक है? जीसस से मेरा आज तक कभी ऐसा बातचीत हुआ नहीं है, ठीक है? आज तक मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें रिवील कर दिया हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं देखने सुनने वाले बहुत ही कम लोग हैं, ठीक है? बहुत ही कम व्यूवर्स हैं अभी, जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कमेंट्स भी बहुत कम होंगे, लेकिन मैं ये अपलोड करूँगा, ठीक है? और देखता हूँ क्या होगा कल के डेट में। लेकिन हाँ, एक प्रेयर अगर आपको करना है, 2 से 3 घंटे अगर आपको प्रेयर करना है, बिल्कुल आप रिलेशन बनाइए परमेश्वर से। कोई मांगना उंगना तो है नहीं आपको, ये मान के रखिए। मांगने का अगर है तो 1 मिनट 2 मिनट से ज़्यादा की प्रेयर रहती ही नहीं है। वो मांगना तो कुछ भी, जैसे आपको कि एक घर चाहिए, तो परमेश्वर मुझे एक घर चाहिए, बस हो गया, ये एक ही सेंटेंस है। इसको आप 10 बार बोलो, 1000 बार बोलो, 1 घंटे से ज़्यादा तो नहीं लगेगा, ठीक है? लेकिन एक रिलेशन होता है परमेश्वर से बातचीत करते वक्त, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका मैंने करीबन, मुझे 10% या 5% जो है अन्य भाषा के जो उसी के अर्थ मिलते हैं, बाकी सब जो है क्या है, किन चीज़ों पर है, मुझे समझ में नहीं आता है। परमेश्वर से प्रे करता हूँ कि परमेश्वर बताइए,
लेकिन बाइबल में लिखा हुआ ना वो गुप्त भेद भरी बातें जो है वो होकर करता है, ठीक है, जिसका अर्थ कोई नहीं समझ, बाइबल में साफ लिखा है। तो ये भी एक चीज़ है कि इसका अर्थ नहीं समझते, तो हाँ बाइबल में ये चीज़ें स्पष्ट है। और प्रेयर कीजिए, रिलेशन बनाइए, अच्छा रिलेशन, और गलत वीडियोस ना देखिए, ठीक है, गलत वीडियोस, फिल्म मत देखिए। फिल्म मतलब ऐसा नहीं है, फिल्म ढंग की फिल्म चलती है, ढंग ढंग की फिल्म रहती, तो उसके बाद आपकी स्पीड भी खराब नहीं होती, ठीक है। कई बार कुछ फिल्म मैंने ऐसे देख लिया, मतलब ऐसे किसी ने कहा कि ये फिल्म बहुत अच्छी चल रही है, हिट है फिल्म, हाँ इसमें कुछ भी ऐसा कुछ सीन नहीं है, आप देख सकते हो। तो कभी कभी ऐसे मतलब बहुत कम होता है, करीबन 4-5 मिनट में मैंने ऐसे कोई फिल्म तो देखा नहीं है। तो लेकिन ऐसे बहुत रेयर होता है, तो मुझे जो है कभी ऐसा कुछ देख लिया तो स्पीड ख़राब नहीं होती, उतने ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ता है। कोई गाना सुन लिया तो 1 मिनट 2 मिनट सुन लिया, बंद कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उन चीज़ों को ज़्यादा ना सुने, ठीक है, क्योंकि चीज़ें ट्रेंड में चल रही है, आसपास चीज़ें लोग सुन रहे हैं, कर रहे हैं, एक बार देख लेने से कुछ होता नहीं है। 1 मिनट 2 मिनट आपने देख लिया, आपको लगता है कि हाँ एक बार सुन लेना चाहिए, क्या ही क्या चीज़ चल रहा है, तो एक बार देखने से कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं कुछ होता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें मुझे अफेक्ट कर रही है, मेरी स्पीड को अफेक्ट कर रही है, मतलब आप इंस्टाग्राम में कुछ ऐसा कुछ दिख गया, तो आप उसको देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, बहुत देर तक उसके जैसे वीडियोस आपको वो सजेस्ट करेगा, आप देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि उस दिन आप प्रेयर नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, कितनी बार भी आप प्रयास कर लो, आप नेक्स्ट डे भी नहीं बैठ पाओगे। कोई अफेक्ट मतलब चीज़ें प्रभावित करेगी आपको, वो चीज़ें वो वीडियोस आपको प्रभावित कर, आप परमेश्वर के साथ गेम नहीं खेल सकते कि परमेश्वर मैं वीडियोस भी देख लूँगा, मैं गलत चीज़ें भी कर लूँगा, और परमेश्वर मैं प्रेयर भी कर लूँगा, 2 घंटे प्रेयर भी कर लूँगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। परमेश्वर जो है वो पवित्र है, और वो एक उसकी एक आइडेंटिटी है, उसकी एक पहचान है, वो भी हमारी तरह, मतलब हम उसकी तरह हैं, लेकिन मैं एक उदाहरण के लिए कि वो भी हमारी तरह, मतलब बुद्धि है, परमेश्वर की बुद्धि वो चीज़ों को देखता है, समझता है, ठीक है। उसका भी एक व्यक्तित्व है, वो कोई एनर्जी नहीं है, ये कोई वो नहीं है कि हाँ एक नियम है कि आप हाँ प्रेयर में बैठ गए तो आप प्रेयर में बैठे जाओगे, वो सुन लेगा, नहीं, वो ऑब्जर्व करता है आपकी लाइफ को, आपके हार्ट को ऑब्जर्व करता है। तो वीडियोस वीडियोस देखना बंद करो, इंस्टाग्राम डिलीट करो, ठीक है। कभी कभी कुछ देख लेते हो, यूट्यूब में कुछ दिख गया, कुछ चल गया, कोई किसी दोस्त ने सुना दिया गाना, मूवी देखने के लिए चल दिए, कुछ ऐसा ढंग की मूवी, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री वाली मूवी जो मतलब शुद्ध हो, ठीक है। जैसे मैं बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ, जैसे डच्चे वाला करके एक यूट्यूब चैनल है, न्यूज़ तो देखता हूँ, ठीक है। तो उसमें कई और ड्रीव विंस्की करके कोई एक चैनल है, ठीक है, वो दिखाते पोवर्टी के बारे में, दिखाते कंट्रीज़ के बारे में, दिखाते अदर कंट्रीज़ के बारे में, इंडिया के बारे में, या के क्रिएशन है, ठीक है। और मतलब कोई भी ऐतिहासिक ऐतिहासिक या कोई भी ज्ञान से संबंधित, ठीक है, वीडियोस तो मतलब मस्ट है, व्यक्ति को अपने आसपास का ज्ञान रखना चाहिए, उन चीज़ों के लिए देखते हैं, बहुत अच्छी बात है। डॉक्यूमेंट्रीज मुझे बहुत पसंद है, किसी देश के बारे में जानने के लिए मैं जो है डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ, कानून जानने के लिए, और दूसरे देशों में लोग कैसे रहते हैं, मतलब कैसे संस्कृति है, इन सब चीज़ों के लिए, और किस प्रकार से पोवर्टीज़ के बारे में, आसपास के क्राइम, मतलब क्राइम तो मुझे है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मैं आज भी देखता हूँ, लेकिन उस तरीके से मैं नहीं देखता कि आप और भी ज़्यादा डीप में चल दी, हाँ ठीक है, पढ़ रहे हो, देख रहे हो, आप लग रहा है हाँ गलत तो हुआ है, लेकिन आप उन चीज़ों को लेकर सर्च करने लगते हो कि हाँ वो वीडियोस भी मुझे देखनी है जो वायरल हुई है, ठीक है, उस देखने लग गए, फिर आप उसको रोज़ देख रहे हो, हर दिन देख रहे हो, आप उस चीज़ से बोल रहे हो कि अरे कितना इंटरेस्टिंग वीडियो हो, 2 बार 3 बार देख रहे हो, तो वो चीज़ें आपको प्रभावित कर रहे हैं, आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है।
तो आप ऐसा नहीं है, देख सकते हो, एक बार गलती से देख लिया ठीक है, कोई बात नहीं। आप कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज देखते हो तो कोई बात नहीं, वीडियोस देखो परमेश्वर, और जितना ज़्यादा हो सके परमेश्वर के वीडियोस देखो, वचन पढ़ो और सहभागिता में बढ़ते जाओ। 50 मिनट का वीडियो है, परमेश्वर में बढ़ते जाओ, और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर की सेवा में बढ़ते जा रहे हैं। प्रेयर कीजिए आज, ठीक है। अभी करीबन 11:30 बज गया है, 10:30 बजे से करीबन मैं शुरू किया था और 11:30 बज गया है। 1 घंटे जो मैं आपसे बातचीत किया, और कभी अगर ये वीडियो आपके पास पहुंचता है पूरा, अगर आपने यहाँ तक पहुंच के देख देख लिया है, तो ये समझ लीजिए कि आप कुछ चीज़ों को तो जान चुके हैं आज, ठीक है। मेरी लाइफ के बारे में और अन्य भाषा के बारे में पता चल गया है कि परमेश्वर कुछ तो बात करता है अन्य भाषा में, जो आपको भविष्य में पता चलेगी, ठीक है। कनेक्टेड रहिए और शेयर कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू।